हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तहज़ीब ज़हरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं या कोडिंग सीखकर जॉब, फ्रीलांसिंग या अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में हम पाइथन के इंट्रोडक्शंस, वेरिएबल, डाटा टाइप्स और इसकी इजी एग्जांपल्स देखेंगे। इंट्रोडक्शंस में हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन हमारे पास सिंपल बिगनर्स फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, एआई ऑटोमेशन एंड मोर, एंड इट्स फ्री टू यूज। सिंपल वे में हम कहेंगे कि पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम यूज करके कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कंप्यूटर क्या काम और कब करे। इसके अलावा ये इजी या पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि इसमें जो हमारे पास कोड होता है वो सिंपल इंग्लिश में होता है। Why we use because easy to learn है, fast to write है, look like plain English, simple English होती है, plain। इसमें बहुत कम लाइंस होती हैं कोड के लिखने के लिए। वर्सटाइल, वर्क फॉर वेब, एआई, डाटा, गेम एंड ऑटोमेशन में फ्री ओपन सोर्सेज हैं, एनीवन कैन यूज, कोई भी यूज कर सकता है। ह्यूज कम्युनिटी है और इसमें इजी टू फाइंड हेल्प और रिसोर्सेज। वेयर इट यूज, कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है? बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। वेब डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स वगैरह में पाइथन हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसमें है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स स्टोर डाटा वैल्यूज। कॉमन जो डाटा टाइप्स इसमें हमारे पास जो यूज होती हैं वो चार है: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलन। इंटीजर्स हमारे पास सिंपल नंबर्स की फॉर्म में, या होल नंबर कह लें 1 2 3 4 5 या 0 1 2। एंड फ्लोट हमारे पास नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स। स्ट्रिंग हम कह सकते हैं जैसे कोई टेक्स्ट की फॉर्म में, और जो गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। जैसे नेम मेरा तहजीब है तो इसके लिए स्ट्रिंग हम यूज करेंगे। बूलन तब यूज होता है जब हम कहेंगे यस, नो या ट्रू, फॉल्स इस फॉर्म में। एग्जाम्पल हमारे पास है, नेम जैसे तहजीब है तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। एज 25 है तो इंटीजर है, अगर पॉइंट की फॉर्म में होगा तो वो फ्लोट होगा। और बूलन हम यस, नो और ट्रू, फॉल्स की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। ऑपरेटर्स हम पाइथन में यूज करते हैं अरिथमेटिक्स जैसे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्राइक का साइन यूज करते हैं, डिवीजन के लिए ये स्लैश यूज करते हैं, और परसेंटेज का ये साइन है। कंपैरिजन में इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये सारे। लॉजिकल में हम एंड और नॉट वगैरह यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें इफ, एल्स इफ एंड एल्स कंडीशंस यूज होती हैं। इफ एग्जीक्यूट अ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, तब हम कंडीशन यूज करेंगे जब हमारे पास कंडीशन ठीक हो। जब कंडीशन हमारे पास ठीक हो तब हम इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। एल्स इफ चेक अनदर कंडीशन इफ प्रीवियस इज फॉल्स, अगर पहली कंडीशन गलत होगी उसको चेक करने के लिए एल्स इफ यूज करेंगे। और एल्स एग्जीक्यूट इफ ऑल अबव आर फॉल्स, तब हम यूज करेंगे जब पहली तमाम कंडीशन गलत होंगी, तब हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ठीक है तो हम प्रिंट आउट और रन वगैरह, अगर फॉल्स है तो एल्स और दूसरी कंडीशन पे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेम ये एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है। स्कोर हम कहेंगे कि इतने वाला पास है, इंटर यू स्कोर कर देंगे। इफ स्कोर 90 है तो उसको ग्रेड ए, एल्स इफ अगर 75 है तो ग्रेड बी। उसके अलावा फिर हम कहेंगे 50 वाला उसको ग्रेड सी, और हम कह देंगे कि जो हमने यहाँ पे इंटर किया है अगर उसको इन सबसे कम है तो वो ग्रेड फेल, इन फेल कंसीडर किया जाएगा। अगली कंडीशन। लूप्स क्या है और हम पाइथन में क्यों लूप्स इस्तेमाल करते हैं? लूप्स हम कह सकते हैं कि जब हमने एक काम को बार बार ऑटोमेटिकली रिपीट करवाना हो, एक ही कंडीशन हमारी फुलफिल होती रहे, कि एक ही कंडीशन पूरी हो जाए, तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि हमने हेलो प्रिंट करवाना हो, वर्ड हेलो, तो उसको हमने लूप्स के बगैर अगर इस्तेमाल करें, विदाउट लूप, तो हमें वो वर्ड हेलो को 10 बार ही प्रिंट करना पड़ेगा, तो तब आके हमें वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। और विद लूप अगर हम कहेंगे तो एक दो हमें कोड पाइथन में लिखने होंगे और हम रन करवा देंगे, और जितनी बार हमने उसको रिपीट करवाना होगा, एक दो लाइंस में ही वो चीज़ रिपीट होती रहेगी। हेलो 10 बार हमें रिपीट करवाना हो तो 10 बार एक दो लाइन से ही रिपीट हो जाएगा। अदरवाइज विदाउट लूप तो वो 10 बार हेलो लिखेंगे तो हमें हेलो ही लिखना पड़ेगा।
10 बार ही। फॉर एग्जांपल अब मैं कह दूं है फोर कंडीशन है आई इन रेंज 5, अगर मैंने हेलो को 5 बार पॉइंट करवाना है तो वो पॉइंट आई तो हेलो पॉइंट आउट हो जाएगा। फंक्शंस का क्या काम है, हम फंक्शंस क्यों यूज करते हैं पाइथन में। अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड मीन्स के हम अगर हमने कोड रिपीट करवाना, इसमें ये होगा कि कोड रिपीट नहीं होगा, लेस टाइपिंग होगी, कोड क्लीन एंड इजी टू रीड होगा फंक्शंस में। सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कोड रिपीट नहीं होगा फंक्शंस में, इसलिए हम पाइथन में फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन यूजिंग डेफ कीवर्ड, इसमें फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज हम करते हैं। एग्जांपल में जैसे है डेफ ग्रीट पॉइंट हेलो है, पॉइंट हेलो है, डेफ ग्रीट में हम कह सकते हैं कि फंक्शंस डिफाइन करना हो यानी नेम देना होता है, और पॉइंट में हम कह सकते हैं कि फंक्शन के अंदर का काम वगैरह। नेक्स्ट बेसिक इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट टेक यूजर इनपुट, पॉइंट डिस्प्ले आउटपुट। इनपुट हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में यूजर से डाटा लेना, और आउटपुट यूजर को रिजल्ट दिखाना होता है। जैसे हम नेम है इनपुट करेंगे, इंटर जो भी नेम करना है तो वो पॉइंट आउट नेम करेंगे तो नीचे रिजल्ट शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट, टुपल्स एंड डिक्शनरी। लिस्ट है ऑर्डर्स एंड म्यूटेबल, मीन्स हमारे ऑर्डर्स की फॉर्म में होते हैं, म्यूटेबल यानी उनको हम चेंज वगैरह कर सकते हैं लिस्ट में। आगे टुपल्स हैं ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल, यानी इनको ऑर्डर्स की फॉर्म में होते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। 1 2 3 है, जैसे फॉर एग्जांपल मींस एक बार हमने टुपल्स बना लिए, इसमें एलिमेंट्स को ऐड रिमूव या चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स, ये नेम एंड तहजीब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको आसान वर्ड में कहूंगी कि पाइथन में एक डाटा कंटेनर है जो चीज़ों को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। की हम कह सकते हैं लेबल या नेम जैसे देना, वैल्यू उस की का डाटा कह सकते हैं। सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि एक छोटा डाटा बॉक्स जिसमें हमें लेबल्स लगाए होते हैं और ताकि हम अपने डाटा को जल्दी से ढूंढ सकें। थैंक यू सो मच।